पंजोता साहब, आपको भी डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। इलेक्शन के ऐलान के साथ ही हमने देखा जिस तरह से ये पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हो गया। असद कैसर पे कोई करप्शन का मुकदमा बना दिया गया। फवाद चौधरी से मुद्दई वो कहता है कि जी नौकरी का झांसा दे के 50 लाख लिए और इसलिए उन पे FIR कट गई। तो ये जो चीजें हो रही हैं, क्या इससे आपको लग रहा है इलेक्शन एक तो साफ शफाफ हो सकते हैं, इलेक्शन से पहले गिरफ्तारियां हो गई, इसका क्या मकसद आपको दिखाई दे रहा है? देखें, बहुत शुक्रिया। एक तरफ तो बड़ी खुशाइन बात थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत के बाद डेट जो है वो आ गई। बात यह है कि इस वक्त जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला जो इशू था ना, वो सबसे ज्यादा अहम है। अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को आप मौका नहीं देंगे, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को उसके वर्कर्स को उठाया जाएगा, गिरफ्तारियां की जाएगी। आज बड़ी वाज़ेह मिसाल मैं आपको देता हूँ कि पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ी क्लियर डायरेक्शन दी कि जलसे की इजाजत है, किसी तरह से कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आज मर्दान में एक जो है वो जलसा हुआ, नौशहरा में या आई थिंक मर्दान में। तो वहां पर बकाया तौर पर पुलिस जो है वो पहुंच गई मौके के ऊपर और उन्होंने जाकर जितनी कुर्सियां और जितना वहां पर इंतजाम था, एक तरफ वही पुलिस नजर आती है जो जाकर खुद कुर्सियां लगाती है, पूरा प्रोटोकॉल देती है, और एक तरफ आप देख लें कि पूरे जो वहां पर जो फंक्शन था वहां पर पुलिस ने धावा बोला और वर्कर्स को गिरफ्तार भी किया और वहां पर कुर्सियां उठाकर लेके जो साउंड सिस्टम वहां पर मौजूद था, और यही पूरे KP में पोजीशन है। तो इसी तरह से लाहौर में अगर इजाजत दी जाए तो वहां पर भी पुलिस पहुंच जाती है और वकला के चैम्बर के ऊपर जाकर दावे बोले जा रहे हैं क्योंकि जी वकील ने दरखास्त दी थी तो इसलिए वकील भी महफूज नहीं है। तो ये सिलसिला अगर चलता रहेगा तो कैसे आप कहेंगे कि फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन जो है वो हो रहे हैं या उसका प्रोसेस हो रहा है। जब तक ये सिलसिला बंद नहीं होगा, एक तरफ असद कैसर को उठाया जाता है, इस्लामाबाद पुलिस उठा रही है, हालांकि एंटी करप्शन के हवाले से उनके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज हुआ है, तो इस्लामाबाद पुलिस का क्या काम है उनको उठाना। तो ये सिलसिला जो है ना, ये पूरी दुनिया देख रही है कि 2017 का वक़्वा था और 2020 में ये कंप्लेंट फाइल होती है और 2023 नवंबर 2 को ये FIR दर्ज करके और घिनौने तरीके से उनके घर में छापा मार के उन्हें उठाया जाता है। तो क्या इसका मतलब ये समझें कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं मान रहे या फिर वो किसी इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं हो रहे, इसका मतलब शायद ये समझा जाए? देखिए, आज आपने फिरदौस आशिक अवान साहिबा का भी बयान देखा। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी अपनी क्लियर पोजीशन नहीं दे रहे, यानी को एक तरफ दुनिया को बता रहे हैं, खौफ फैला रहे हैं कि जो बंदा हमारी तरफ नहीं आएगा, क्लियर पोजीशन नहीं देगा, तो उसको जो है वो बिल्कुल माफी नहीं है और उसको उठाया जाएगा और यही सिलसिला जारी रहेगा। उनकी अपनी मर्जी है। उन्होंने अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लातलकी का ऐलान किया है या किसी वाक़े के ऊपर मजम्मत की है, तो अब उनको मजबूर तो ना किया जाए कि आप लाजमी जो है हमारे साथ शामिल हो, तब आपके घर जो है छापे खत्म होंगे या आपको उठाया नहीं जाएगा। ये जबरदस्ती की वफादारियां चेंज करवा के मुल्क के अंदर आइन को मजबूत कर रहे हैं। ये आइन की बालादस्ती है, ये कानून की जो है वो हुक्मरानी है। कोई हमारे मुल्क में कानून, कोई आइन रहा ही नहीं है और बिल्कुल हर रोज ये पामालियां हो रही हैं।